भारतीय जनता पार्टी हर समय बीजेपी में ये नज़र भेद वाला काम क्यों किया जा रहा है? क्यों? जो इतना दिन पार्टी को सींचा, जो हम लोग जैसे कार्यकर्ता आज तक किसी स्वार्थ नहीं लेके पार्टी के लिए हमेशा हर समय बीजेडी से कांग्रेस से हर समय भिड़े हैं प्रशासन के साथ। आज हम लोगों को नूतन दीप जो हमारा ये छोटा कास्ट से भी आती है, हम लोग उसको प्रमोट किए कि एक शुरू से काम कर रही है पार्टी का, आज उसको नज़रअंदाज करके जो कल आए हुए लड़का लोगों थे उन लोगों को पोस्ट दिया गया, झूठ का आधार कार्ड बना के झूठ मूठ का पोस्ट लेके। जो हमारा 20-22 साल से पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे, हम लोग को भाजपा वाला क्या समझ रहे? क्या हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारा कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, मान नहीं है नारी जाति का? क्यों ऐसा कर रहा? हमारा उच्च अधिकारी लोग बैठे हुए हैं जो पद पे, जो आते हैं वो पैसा का बलबूते पे पोस्ट ले जाते हैं। ये क्या मतलब है? हम लोग जो यहाँ खून पसीना करके भारतीय जनता पार्टी को रोड में ला के डंडा लाठी मार खा के जो यहाँ खड़े हैं, क्यों हम लोग को इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये बात हमारा स्टेट वाला से भी और केंद्र वाला से भी हम पूछना चाहते हैं। जो हमारा मेहनत, जो हमारा इज्जत सबको लेके हम लोग रोड में निकलते हैं, हमारा क्यों इतना पैर का नीचे रोंद के इन लोगों ऊपर में बैठ के आज राज्य करके हम लोग उनको पैर का जूता बना के रख दिया गया है? हमारा बात नहीं सुना जाता है, क्यों? देखिए बीजेपी अभी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया किसका बलबूते पे? कार्यकर्ता का बलबूते पे ना। आज उसी कार्यकर्ता बार बार पार्टी ऑफिस में आके निवेदन किया जा रहा है। सांसद जी से भी, एमएलए साहब से भी, एक्स एमएलए, प्रेजेंट एमएलए जो भी है, जिससे भी हम लोग सब निवेदन करें कि ये पुराना कार्यकर्ता, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, ये प्रेसिडेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, ये जनरल सेक्रेटरी। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। जो पैसा वाला है वो आए और डायरेक्ट पोस्ट लेके चले जाए। तो अभी क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी आंदोलन कर रहे हैं, गणधरना दे रहे हैं, डिमांड क्या है? डिमांड है कि स्टेट वाला भी इस बात के ऊपर में ध्यान दे कि भाई कौन एक्चुअली में नियम का अनुसार पद लेने का हक है, उसको देना चाहिए। हम ये नहीं बोले कि उसको नहीं मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। भैया हम ये सब नहीं बोल पाते, उड़िया हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इतना ज़्यादा अन्याय हो गया कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा मैं आशा नायडू पहले भी बहुत टॉर्चर हो चुकी हूँ। क्या हुआ था? पहले भी इसी चीज़ को लेके मैं बहुत टॉर्चर हो चुकी और आज भी बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हो गए हैं। क्या टॉर्चर हुए हैं पार्टी में रह के? आप बोलिए। ऐसा टॉर्चर हुए हैं कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हर कोई जैसा समझ में आता वैसा बोलती। भाई हम लोग क्या है? एक महिला का इज्जत क्या है पार्टी में, बीजेपी में? बस एक महिला इज्जत चाहता है, वो इज्जत क्यों नहीं दे सक रहे आप लोग? अगर इज्जत नहीं दे सक रहे तो पार्टी से निकाल दीजिए, बोल दीजिए मत आओ बीजेपी में, कोई महिला नहीं आएंगे बीजेपी में। हाथ जोड़ के हम लोग बीजेपी को छोड़ के चले जाएंगे। बस इतने ही बोलते हैं। निवेदन है हमारा कि बीजेपी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो उच्च अधिकारी बैठे हैं स्टेट में, केंद्र में, बीजेपी का बोलता नारी शक्ति, ये बोला जाता नारी शक्ति। कहाँ से नारी शक्ति? हमको दिखाई ही नहीं दे रहा नारी शक्ति। नारी का तो यहाँ क्या मैं बोलूँ, कुछ इज्जत नहीं रखा जा रहा है। किसी चीज़ के लेके बोला जाता है तो भगाया जाता है, डांटा जाता है। क्यों? केंद्र से लेके बोलता बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। क्या यहाँ बेटी आगे बढ़ पा रहा? किस जगह पे हम लोग को रखा जा रहा है? क्यों कर रहे? क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे पास डिग्री नहीं है? क्या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? आज जब बीजेपी का यहाँ झंडा पकड़ने वाला नहीं था, ये आशा नायडू बासंती मंडल से लेके पूरा झंडा लेके घूमती थी, रात को 12 बजे पोस्टर मारती थी। आज हम लोग का इज्जत कहाँ रखा जा रहा है? दुख इतना हो गया है मन में कि आज मीडिया के सामने हमको आना पड़ा आप लोगों के पास आके। आप लोग कुछ बोल सकते हैं कैसे क्या हुआ था बीच में? आज हम लोग यहाँ इतना ये हो गए हैं कि किसको बोलेंगे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों?